हेलो दोस्तों, स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज बात कर रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स के बारे में, जिसका हिंदी होता है भौतिक विज्ञान। तो उसमें चैप्टर का नाम है प्रकाश एवं परावर्तन का नियम। देखिए, प्रकाश एवं परावर्तन का नियम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, जो कि प्रकाश है। प्रकाश के बारे में हम लोग सभी पहले समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग समझ सकते हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। नहीं तो आपको समझने में आपको कठिनाइयाँ होंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए प्रकाश होता क्या है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो कि गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। फिर अगला पॉइंट है, इसका तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। फिर ऑब्जेक्टिव बनता है इसका 10 क्लास में आता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आता है क्वेश्चन बनेगा, प्रकाश का जो होता है तरंग दैर्घ्य वो कितना एंगस्ट्रॉम होता है। 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होते हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। फिर क्वेश्चन बनता है इससे ऑब्जेक्टिव में, प्रकाश कौन सी तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। जो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो अधिक होते कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। देखिए, फिर अगला पॉइंट है, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। फिर अगला पॉइंट है, चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 1 मिनट 28 सेकेंड का समय लगता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मिलेगा, एक ये हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। फिर अगला आपको इंपॉर्टेंट जो मिल गया, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। एंगस्ट्रॉम होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। और फिर देखिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो दिखेगा यहाँ पे, माध्यम में प्रकाश की चाल आपको याद रखना है। निर्वात में ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में बार बार आता ही आता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फिर कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर आएगा, तारपीन तेल में कितना होता है, 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक सॉल्ट में होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नायलॉन में फिर 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, आप इस आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए। फिर हम लोग चलेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के अंदर। देखिए दोस्तों, प्रकाश आप समझ गए। और फिर अगला क्वेश्चन, प्रदीप्त वस्तु क्या है। प्रदीप्त वस्तु क्या है, वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश देते हैं, उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। जैसे हो गया विद्युत बल्ब, सबसे बड़ा सूर्य है तो सूर्य हो गया। देखिए, यहाँ पे बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, जुगनू हो गया इत्यादि। ये सब क्या करता है, अपने आप प्रकाश देता है, उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। फिर अगला क्वेश्चन है, वह प्रदीप्त वस्तु क्या है। वह वस्तु जो प्रकाश नहीं देते हैं, उसे कहते हैं वह प्रदीप्त वस्तु। जैसे हो गया किताब, लकड़ी, टेबल आदि। अप्रदीप्त वस्तु, वह वस्तु जो प्रकाश नहीं देते हैं, उसे कहते हैं वो प्रदीप्त वस्तु। जैसे हो गया ईटा पत्थर हो गया, किताब हो गया, ये सभी क्या हो गया, अप्रदीप्त वस्तु। देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है, पारदर्शक वस्तु किसे कहते हैं। वह वस्तु जिनसे होकर सभी प्रकाश या सभी किरण निकल जाती है, उसे कहते हैं पारदर्शक वस्तु। वे वस्तु जिनसे होकर सभी किरण निकल जाती है, उसे कहते हैं पारदर्शक वस्तु। जैसे कांच हो गया, जल हो गया, इस सब से क्या होता है, किरण निकल जाता है, इसलिए कहते हैं प्रकाश की पारदर्शक वस्तु। और पारदर्शक वस्तु किसे कहते हैं, वह वस्तु जो जिनसे होकर प्रकाश नहीं निकल पाते हैं, उसे कहते हैं वह पारदर्शक वस्तु। जैसे हो गया धातु, लकड़ी, सबसे क्या होगा, प्रकाश नहीं निकल पाते हैं, इसलिए कहते हैं उसे
अपारदर्शक वस्तु, जैसे पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? वह वस्तु जिनसे होकर प्रकाश तो निकलता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं निकल पाते, थोड़ा थोड़ा निकालते हैं बहुत धीमी से, जिसे कहते हैं पारभासी वस्तु। जैसे हो गया तेल लगा हुआ कागज, और फिर हो गया दूसरा घिसा हुआ कांच इत्यादि। इसका दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाते उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाते हैं उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि यहाँ पे एक क्या है, एक चिकनी सतह है, मतलब अपारदर्शक सतह है कोई भी, यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश आया, यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश आया और इधर लौट गया, इधर लौट गया, और फिर क्या हो गया, इसको कहेंगे प्रकाश का मतलब आने वाला किरण कहेंगे इसको आपतित किरण। इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण, इसको आपतित किरण कहेंगे, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तित, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए अब यहाँ पे समझिए आप, जैसे कि यह एक Mn है, इसका नाम रखे हैं Mn बराबर हो गया अपारदर्शक सतह, फिर OA क्या है, OA क्या है, आपतित किरण है, O भी क्या है, परावर्तित किरण, O फिर आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है जहां पे मिला है दोनों किरण, क्या हुआ, दोनों किरण मिला है, आया है तो मतलब यहाँ से फिर गया है तो यहाँ से इस जगह से, तो इसी को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। देखिए फिर BOC इसको बोलेंगे हम, AOC को बोलेंगे आपतन कोण, BOC को बोलेंगे परावर्तन कोण। अब देखिए, अब क्वेश्चन बनता है, अगर दोस्तों आएगा क्वेश्चन, आपको हो सकता है 5 नंबर का, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 नंबर का भी आता है। अगर 5 नंबर का आता है क्वेश्चन तो आपको आएगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है एवं इसका नियम लिखें और समझाएं, तो आपको 5 नंबर के आएंगे। यही अगर आपको 2 नंबर का आते हैं, हो सकता है 2 नंबर में हो सकता है आएगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, लिखे परिभाषित करें। तो देखिए, ये सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, ये लिख देना है और फिर आपको फिगर बना देना है, ये हो जाएगा 2 नंबर का। और 5 नंबर का अगर, या फिर हाँ 2 नंबर के एक क्वेश्चन और बनता है, प्रकाश का नियम लिखे, तो 2 नियम जो लिख बताने वाले हैं, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इसका नियम है, प्रकाश का परावर्तन का ये नियम है, आपको ये याद रखना। हो सकता है 2 नंबर की आएगा, अगर पूरा 5 नंबर का है तो आपको पूरा ये चीज लिखना पड़ेगा। तो देखिए समझिए आप नियम क्या है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण जो आया हुआ है यहाँ से जो अब आया, यह फिर लौट गया, परावर्तित हो गया, और फिर अभिलंब जो डाला गया, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। फिर दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण जो आया हुआ है यहाँ पे बिंदु पे, फिर यहाँ से रिटर्न जो हुआ है परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो यही यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको I बराबर R। आपतन बिंदु को जो आपतन कोण को सूचित करते हैं उसको I सूचित करते हैं, और परावर्तन कोण को जो सूचित करते हैं उसे R से सूचित, इसको हम लिख सकते हैं जब बराबर होता है तो I बराबर R। तो इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला जो इसमें बन गया, न्यू बराबर साइन I बटे साइन R। दोस्तों आपको, आप आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दूसरों को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। और आपको हर मैथ से लेके साइंस जितने भी सब्जेक्ट है आप सभी का 4 क्लास से 10 क्लास तक आपको प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें और आपको मिल जाएंगे। आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।